नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर मेटल, चैप्टर नंबर 3 मेटल, जिसका मेटल नॉन मेटल जिसका नाम है, हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था। और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। मेरे ख्याल से एक या दो फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी होंगी, तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो मुझे याद है, मुझे लास्ट टाइम तक मैंने कहाँ तक पढ़ाया था कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली कुछ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या हीट की कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। और यही सेम बात है हीट के लिए भी, कि मेटल्स में हीट ट्रांसफर हो सकती है लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती। चले, तो अब चल रहे हैं 7वें पे, हार्डनेस एंड अपीयरेंस। हार्डनेस एंड अपीयरेंस। जो मेटल होते हैं बेटा, जो मेटल होते हैं तुम्हारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते होंगे? सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्ट, फिर से वही एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का रीजन भी है कि मरकरी आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि मरकरी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम है। जिसकी शेयरिंग आप पढ़ेंगे, जब लेवल पढ़ जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मरकरी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मरकरी की, मरक्यूरी की, है ना। ये क्या होती है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होती है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? लिक्विड होती है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अपीयरेंस की बात कर ले तो अगर आप मेटल्स को कभी भी देखेंगे, अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर आप अपीयरेंस की बात कर ले तो अपीयरेंस में जब आप मेटल्स को देखें तो मेटल्स आर जनरली ग्रे सिल्वर। कैसे होते हैं? ग्रे सिल्वर। देखो सिल्वर जैसे होती है, सिर्फ ग्रे सिल्वर देखने को मिलता है, ग्रे सिल्वर। ठीक है। और एक्सेप्ट की बात कर ले तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब की बातें हो रही। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की बात करने जा रहे हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली लिक्विड, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड में दरवाजे खोल दो ताकि ऑन लाइट आए। हाँ, तो चलिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंड गैस होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ करके। कैसे छोड़ करके? डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी वजह से रिजेक्शन। ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी। अच्छा, ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, मेटल्स के पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, इसी वजह से सब कुछ होता है। और जो हार्ड होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। सिंपल सी बात भाई, जो हार्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना भी चाहिए। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चा? केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादातर आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स की आपके एनसीईआरटी बुक में है भी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पे, आखिर है नहीं उसके लिए, फिर भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर मेटल्स की पढ़ेंगे, सिर्फ मेटल्स की पढ़ेंगे। एक आधी नॉन मेटल की मैं आपको बता दूंगा। इससे पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इससे बात कर रहे हैं कि जब मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जब मेटल्स जो है बच्चा आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और जो कि ज्यादा तक बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, अगर कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसे होंगे नेचर में? बेसिक होंगे नेचर में। कैसे होंगे? बेसिक। मैंने कहा ज्यादातर नेचर में बेसिक होंगे। कैसे होंगे? ज्यादातर नेचर में बेसिक होंगे। मतलब ये नहीं कि सारे मेटल्स के मेटल ऑक्साइड बेस
बेसिक ही नेचर में होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 90% तो बेसिक ही होते हैं नेचर में, इस चक्कर में लोग बेसिक नेचर बात कर रहे हैं। जैसे रिएक्शन की बात कर ले हम लोग, कौन सी रिएक्शन की बात कर ले, ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग। जैसे की बात कर लेते हैं Na की, सोडियम की, किसकी बात कर लेते हैं, सोडियम की। अगर सोडियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, बच्चा सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा Na2O बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और सोडियम ऑक्साइड को, जब भी आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे, इसका नेचर बेसिक नेचर बनाता है NaOH, जो कि बेसिक है। क्या है, बेस है। क्या है, बेसिक नेचर का होता है। ये बेस भी आपने पढ़ा है इससे पहले, एसिड बेस। तो इसीलिए जब सोडियम मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है। रीजन ये है कि सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड को बनाएगा। और सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही आप वाटर में डालोगे, ये बेसिक नेचर शो करेगा। कैसे शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। चलिए एक रिएक्शन की और बात कर लेते हैं, इसी में एक रिएक्शन और बात कर लेते हैं। जैसे बच्चा जैसे कि आपका है Ca, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर से रिएक्शन दोगे, तो ये CaOH बना लेता है। क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, जो कि कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये भी बेसिक नेचर का होता है बच्चा। ऐसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये बेसी है। अगर आपने एसिड बेस स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता चल गया यहाँ पे बेस है। क्या है, बेस। क्लियर बात। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे सिंपल सी बात समझ आती है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है ज्यादा तक। और जैसे बेसिक नेचर का मतलब जैसे अगर आप वाटर में डालते हैं, जैसे आप उसकी पानी से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनाएगा, बेसिक नेचर का कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन, चलिए एक मेटल की पढ़ लीजिए, नॉन मेटल की एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ लीजिए। हालांकि एक ही रिएक्शन भी, आप इसको पढ़ लीजिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। एक ही रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है इस चक्कर में। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करते हैं बच्चा, ऑक्सीजन से करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो कि किस नेचर का होता है बच्चा, ये एसिडिक नेचर का भी होता है और न्यूट्रल भी होता है कहीं ना कहीं। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। जैसे कोई भी नॉन मेटल का एग्जांपल उठा लीजिए, कोई भी आप नॉन मेटल जो आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन का। किसका एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का। कार्बन की जब भी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिडिक नेचर बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO3 बनाता है, H2SO2 बनाता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चा, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब मेटल की रिएक्शन हम लोग कराते थे तो मेटल ऑक्साइड बनता था। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। और जब हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन वाटर से कराई थी, तो वो हम लोगों को क्या दे रहा था, बेस दे रहा था। क्या दे रहा था, बेस दे रहा था। और यहाँ पर हमको क्या देगा, एसिड देगा। क्या देगा बेटा, एसिडिक नेचर देगा। आप ठीक है, एसिडिक नेचर। ठीक है, इसको करते हैं हाइड्रोजन। चलिए हम लोग एक कोई और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे मेटल है, बहुत सारे ऐसे रॉ मेटल जिनके बारे में बात हो सकती है। सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सल्फर बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सल्फर की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से कराते हैं, ऐसे तो देखो ये तो डिपेंड करता है सल्फर के ऊपर, सल्फर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस कंसंट्रेशन में आपने वाटर को मिलाया है। जब आप सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, जैसे ही इसको आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे, जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। और आपने बचपन से पढ़ा है एसिड नेचर में H2SO4 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
ये नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चा, एसिडिक नेचर का होगा। आप सबने इसको पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा, एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर जब नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, ज्यादातर जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कैसा बनाते हैं ये बनाते हैं, ये एसिडिक नेचर बनाते हैं। चलिए हमने आपसे कहा था कि कुछ न्यूट्रल कंपाउंड बनते हैं, एक आधे न्यूट्रल कंपाउंड बनते हैं, तो चलिए एक न्यूट्रल कंपाउंड की बात करते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन की रिएक्शन जब भी आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। और बचपन से समझ कसम खा के पढ़ा है कि ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, नेचुरल नहीं होता, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो या तो एसिडिक नेचर बनाते हैं या तो न्यूट्रल बनाते हैं। ज्यादातर 90% केसेस में एसिडिक नेचर का कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन एक आधे केसेस ऐसे एक्सेप्शन केसेस है। एक्सेप्शन क्या है, ऐसे केसेस है जहां पर न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी बुक में और है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तबीयत बिल्कुल नहीं सही है लेकिन फिर भी हाँ, एम्फोथेरिक क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स, एम्फोथेरिक मतलब इंग्लिश में एम्फो मतलब होता है ऐसे लोग जो दोगले लोग होते हैं, मतलब जिनके दो चेहरे होते हैं, मतलब आपके सामने आप, मेरे सामने मैं, है ना। तो ऐसे लोगों को एम्फो लोग बोलते हैं। तो ऐसे एम्फोथेरिक ऑक्साइड भी होते हैं। देखो जैसे कि अगर आप मेरे सामने में आप जब आप अपने माँ बाप के सामने होते हैं तो आप जैसे नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, वैसे नहीं बात कर सकते। क्या आपका नेचर बदल जाता है वहां पर, बिल्कुल नेचर बदल जाता है। जब आप फ्रेंड्स के बीच में बैठे हुए तो जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच में बैठे हुए तो आप किसी और तरीके की बातें भी कर सकते हैं, वहां तो ऐसे लोग जो अपने आस पड़ोस के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक बोलते हैं। और ऐसे ऑक्साइड एम्फोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो इनको जब एसिड से रिएक्शन होगी तो ये बेसिक नेचर शो करेंगे, जो बेसिस से रिएक्शन होगी तो एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो अगर मैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्साइड shows both acidic and basic behavior। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या